पैर धुलवाते हैं जिससे। नमस्कार दोस्तों, आंगन और आंचल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे वृद्धाश्रम में एक नई तरह की सेवा का हमने उत्पादन किया है, हमने शुरुआत की है, जो कि इन बुज़ुर्गों को बहुत अच्छे तरीके से फुट मसाज दी जाएगी। और आप देखेंगे किस तरह से उसका प्रोसेस है, किस तरीके से हम वो चीज़ करने वाले हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जो हमारी सुदर्शना माँ है, ये इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इनके मुंह से सुनेंगे कि ये क्या चीज़ होने वाली है इसमें। नमस्कार। आंगन आंचल के बुजुर्गों को कि जैसे हमारी वीडियो में बताया गया कि नई पद्धति शुरू हो रही है जो कि हमारे भारत देश में कहीं भी नहीं है। आप देखिए कि जैसे बहुत सारी बीमारियों का अंत इस सिकाई से होता है। पहले हम बुजुर्गों के पैरों को गर्म पानी में डिप करते हैं, फिर उनकी सिकाई करते हैं और फिर मसाज करते हैं। आप उसको देखिएगा, पूरा दीजिएगा कहाँ है वो। फुट मसाज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी फुट मसाज आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये देखिए, इस तरह से ये नई तरह की फुट मसाज का जन्म हुआ है आंगन और आंचल वृद्धाश्रम में। और इसी के साथ देखिए बॉन फायर करके सब बुज़ुर्ग यहाँ पे सिकाई कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। और कुछ चुनिंदा हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो उनको आज ये फुट मसाज दी जा रही है। देखिए किस तरह से इसको करते हैं, ये नया प्रोसेस है। इससे क्या होता है जी, आप बताइए। इससे सारे जो पेन है वो खत्म हो जाते हैं और बुजुर्गों का ये स्वस्थ रहने का राज भी है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे कि एक हार्ड होता है, हार्ड हमारे यहाँ पे होता है, एक हार्ड इसके नीचे होता है। आपने कभी भी सुना होगा किसी की बाईपास सर्जरी होती है तो नीचे से एक पिन काट के लगाई जाती है, तो वही प्रोसेस है। अगर इस जगह को हम मसाज करके और सिकाई करके ठीक करते हैं तो अटैक आने की स्थिति 0 हो जाती है। तो सभी लोग इसको देखें और करें। भैया आ जाओ। ये देखिए, एक हमारे बुजुर्ग का इधर हो रहा है और एक हमारे बुजुर्ग ये हैं इधर। ये देखिए श्रीवास्तव जी, ज़रा ये जो आप फुट मसाज कर रहे हैं, हमने सुना है कि इसका जन्म आपके द्वारा हुआ है, तो आप ज़रा कुछ अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि इससे होता क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, कितनी देर तक ये करना चाहिए, बताइए। तो मैं आंगन आंचल परिवार के सभी लोगों को ओम शांति ओम बोलता हूँ जी। और ये हमारा कोई ईजाद किया हुआ नहीं है। एक समय था जब हमारे यहाँ कहावत थी कि भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उस समय हमारे बुज़ुर्गों के पास जो सबसे अच्छा माध्यम था उस समय बनाया उन्होंने कि जब वो सोने जाते थे तो उनके बेटा और बहू उनके पैरों की मसाज करते थे, जिससे उनको नींद बहुत अच्छी आती थी। तो जब नींद अच्छी आती है तो ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन सब कुछ आपका नॉर्मल रहता है और शरीर को जब अच्छा रिलैक्स मिलता है तो उसके बाद जब अगला दिन होता है तो वो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, यंग महसूस करते हैं। तो ये प्रथा उसी समय की है जो बीच में विलुप्त हो गई थी। आज आंगन आंचल को ये फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम उस परंपरा का फिर से शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में ये घर घर पहुँचे और घर घर आंचल आश्रम जो है वो बने, जिससे हमारे घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो निरोगी रहें, तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी हमारी आंगन आंचल परिवार की कामनाएँ हैं। और इसी विधि को मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है कि ये गुनगुना पानी है जिसमें हमारे नानक बाबा जी ने पैर डाला हुआ है और पैर डालने के बाद जो उनकी जो वेन्स हैं ये पैर की, ये वेन्स धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगी और होने के बाद जो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद क्या होगा कि इनके जोड़ों के दर्द, रात में सोने में जो नींद की प्रॉब्लम आती है वो, डाइजेशन सिस्टम और सब कुछ इनका जो है पूरा बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इनको नींद अच्छी आएगी और कल सुबह ही अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। अच्छा, ये जो आपने हाथ में अभी ले रखा है, ये क्या चीज़ है, इससे आप क्या करते हैं, किस तरह से ये काम करता है? हमारे गांव में एक नेचुरल चीज है, तोरी उसको बोलते हैं। अच्छा। ये तोरई को सुखा करके उसमें से ये निकलता है। इसको क्या करते हैं हम, ये नेचुरल ब्रश है,
इस अच्छा। नेचुरल ब्रश से क्या होता है कि जब हम इससे पानी डालते हैं तो पानी पूरा इसमें भर जाता है, और फिर ये हम इससे ऊपर से नीचे जब करते हैं तो ये पूरा पानी जो है ऊपर से नीचे आता है। और इसके बाद जब हम इससे इनके पैरों को हल्का सा रब करते हैं तो रब करने के बाद इनकी जो ये छिद्र है, स्किन के जो छेद हैं वो सब खुल जाते हैं। और खुलने के बाद जब हम इसकी तेल की मसाज करते हैं तो पैर जो है उसको तेल बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो वो तेल अंदर तक जाता अंदर है, तक इनकी जाता नसें खुल जाती हैं इनकी फिर। नसें खुल जाती हैं और तेल जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो उसका असर है वो बहुत अच्छा होता है। और मालिश करते समय भी इसकी जितने भी छिद्र वगैरह हैं पैरों के वो सब खुल जाते हैं। और हमारे पैरों में जितने भी बैड टॉक्सिन्स हैं, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद, ये पानी जो है जितना ज़्यादा बैड टॉक्सिन्स होगा सब पानी में खींच लेगा। उसको खींचने के बाद क्या होगा, इनका पैर बहुत हल्का हो जाएगा। उससे उनको कोई भी जॉइंट्स के दर्द नहीं रहेंगे और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब नहीं रहेंगी। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाने से क्या होगा, इनके हार्ट की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ऐसे करो मशीन। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और ये देख के भी लग रहा है कि जिस तरह से आप इनके पैरों की मसाज कर रहे हैं, इस तरह से कि इनके अंदर तक, इनके पैरों के अंदर तक ये। अभी इसके बाद ऑयल की भी मसाज होगी क्या? हाँ, इसके बाद जो है कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, अच्छा, या तिल का तेल, इनमें से जो भी अवेलेबल होगा हमारे पास। ओके। उसमें अभी हमारे पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल है, तो हम कोकोनट ऑयल से इनके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। और जो दीदी ने अभी बताया है कि हमारे 2 हार्ट होते हैं, हार्ट एक होता है उसका सेकंड पंपिंग स्टेशन हमारे पिंडलियों में होता है। तो जब हार्ट यहाँ से ब्लड को पंप करता है तो वो हमारे पिंडली तक आता है, बस पिंडली उसको दोबारा से आगे फॉरवर्ड करती है जो हमारे अंगूठे तक जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जी जी। इनमें से ये मसाज अभी आज से पहले किसी की हुई है? हाँ, इससे पहले जो है हमारे यहाँ किरण दीदी हैं, ये बगल में बैठी हैं, आप इनसे बात करेंगे, ये बताएंगी। अच्छा। इसके पहले जो है अलका दीदी का हुआ है। अच्छा। अन्नू दीदी का हुआ है ना। तो ओके। इस तरह से जो है कई बुजुर्गों की हमने शुरुआत तो करी। माता जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जो श्रीवास्तव जी ने मसाज की थी आपके पैरों की, तो उससे आपको कितना आराम मिला? बहुत आराम मिला। बहुत आराम मिला। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पैरों में आराम मिला? हाँ, रात को अच्छे से नींद आ गई थी? अच्छा से नहीं आया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं बताना चाहूँगा कि जब जाड़े में हम गर्म पानी को पैर में डालते हैं तो हमारे पूरे शरीर की जो ठंडक है वो बाहर आ जाती है, और हमारा शरीर जो है एक अंदर से गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद हम अगर मान लीजिए खुले में भी घूम रहे तो हमारे ऊपर सर्दी का असर नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि जनरली आपने देखा होगा कि जाड़े में बुजुर्गों को बहुत तकलीफ होती है। उन तकलीफ से उनको बचने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है इससे सिकाई करने से। हम सभी आंगन आंचल परिवार की कामना है कि जितने भी भारत देश के बुजुर्ग लोग हैं उनके बच्चे लोग जो है अपने घर में इस तरह की सेवा को शुरू करें, और शुरू करके अपने माता पिता को, कहते हैं ना, जीते जी स्वर्ग दिखाना। अगर आपने जीते जी अपने माता पिता की इस तरह से सेवा कर दी तो उसके बाद आपको कभी ज़िंदगी में जो है ये महसूस नहीं होगा कि मेरे पिताजी स्वर्ग में गए कि नरक में गए। वो जीते जी स्वर्ग का आनंद ले पाएंगे, और उनका बुढ़ापा जो है, जो उनकी ओल्ड एज है, उसमें वो निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, और अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करते हैं इस सब चीज़ों। देखो, ये जो चीज़ है ना, इन सबको करने के लिए वैसे लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये मशीन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ों के बहाने लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यकीन मानो, यहाँ पे कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ख़रीद के लानी पड़े। ये सब कुछ आराम से अवेलेबल होता है। गर्म पानी है, सभी घर में आराम से कर सकते हैं, और अपने घर में गर्म पानी करके इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। तो किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से घर पे कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। आंगन आंचल परिवार की तरफ से हम भारत देश के सभी बुजुर्गों को ये बोलना चाहेंगे, यदि आपको इस तरह की सेवा नहीं मिल पा रही है अगर आपको अपने घर में, तो आप आंगन आंचल परिवार से संपर्क करें। उसका नंबर आपको लिंक में नीचे दे दिया जाएगा, और आप आइए और इस चीज़ का जो है लाभ लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। हम लोग जो है पूरे जाड़े भर ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के इसका लाभ ले सकते हैं।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो जो ब्रश था एक तरह से, वो तोरी वाला जो था, ये अभी है, इससे पहले हमने किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, अपने हाथों से इस तरह से मसाज होगी, ये देखिए इस तरह से, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी नसें खोलेगा और रात को बहुत अच्छे से नींद आ सकेगी। ये देखिए किस तरह से मसाज हो रही है। बाकी सब लोग पीछे आराम से बॉनफायर के मज़े ले रहे हैं। ये कौन सा तेल लिया है आपने? ये कोकोनट ऑयल है पतंजलि का। अच्छा, तो ये कोकोनट ऑयल से मसाज हो रही है। वो या तो दोपहर में 11 बजे है जब धूप निकलती है, 11 से 12 के बीच में, और दूसरा है शाम को जब वो खाना खाते हैं उससे पहले। जैसे 6 बजे खाना खाते हैं तो 5 बजे कर ले, या 7 बजे खाते हैं तो 6 बजे कर ले, और या तो फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? आई थिंक सुबह होगा, 11 बजे मॉर्निंग टाइम में। उस समय क्या होता है कि सूरज जो है निकला हुआ होता है, और जब हम मालिश करते हैं तो उसमें सूरज की रोशनी, जो किरणें होती हैं, उससे उनके शरीर की जो किरणों का जो असर होता है वो भी स्किन में जाता है। ये आपकी सेवा जो है नानक बाबा की, आज हम लोग ने सेवा करी है। अब नानक बाबा से मैं कहूँगा कि इस भाई आदमी ने कर्म किया तो उसको तो फल मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। नानक बाबा से आवेदन है कि अपने भाई को जो आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत आंगन आंचल परिवार की तरफ से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको घर घर से पहुंचाएं जिससे हमारे माता पिता जीते जी स्वर्ग का आनंद ले सके। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम शांति। ओम शांति।